चलिए, तो आज अपन विचार कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का कमेंट आया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा ईआईए पर जो है एक वीडियो बनाइए। लोगों को ईआईए क्या कानून है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, ईआईए एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है। यानी कहीं पर कोई बहुत बड़ी परियोजना अगर लग रही है, कहीं पे कोई उद्योग लग रहा है, खनन लग रहा है, या किसी तरीके की कोई बड़ी सी चीज़ हो रही है, तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी स्टडी करना ही इस कानून का मुख्य चीज़ है। जैसे आपको पता है, कुछ साल पहले भोपाल में जो है गैस ट्रेजरी हुई थी, गैस लीक हो गई थी, कितने सारे लोग मर गए थे और फिर कई सालों तक लोगों का उसका इम्पैक्ट रहा। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसके लिए ये है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। उन खामियों को जो है आज पूरे, जो आप देख सकते हैं ट्विटर पर, ये ट्रेंड सबसे ज़्यादा चल रहा है और सारे लोग जो है इसको आपसे कह रहे हैं कि इंडिया को सेल मत करिए। गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जो है एनआरआई वगैरह आके यहाँ बड़ी बड़ी परियोजना लगाएं, या भारत के बड़े बड़े उद्योगपति परियोजना लगाएं, और पैसों की दम पे आप इंडिया को सेल कर रहे हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। ट्विटर पर जो ये ट्रेंड चल रहा है, तो क्या इस कानून में है, क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, इनके लिए आपको गवर्नमेंट से एनवायरनमेंट परमिशन लेनी पड़ती। थर्मल पावर प्लांट, नदी घाटी परियोजना, तटीय विनियम, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई बंदरगाह है, हवाई अड्डा है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इस तरीके की कोई मिल या कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है, ठीक है, मेडिसिन की फैक्ट्री है, सिंथेटिक रबर, डाई, सीमेंट, पेपर, ये सारी चीज़ों के लिए आपको पर्यावरण से जो है मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसके लिए कानून था बाकायदा। अब इस कानून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया ड्राफ्ट बनाया है। इस ड्राफ्ट में क्या क्या कमियां हैं, जो क्या क्या दिक्कतें हैं, जो देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। इसका मतलब है कि आपको कोई इस तरीके की बड़ी सी परियोजना चलानी है, तो आपको बिना अप्रूवल के चालू हो जाएगी। अब देखिए, नोट करिए पॉइंट, बिना अप्रूवल के, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। आप बाद में अप्रूवल ले लेंगे, आपने अप्रूवल नहीं लिया और परियोजना चालू हो गई। अब देखिए, उससे कितने लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे। जैसे कई अभी परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में चालू हुई और उनका अप्रूवल नहीं लिया गया। कई जगह और भी दुर्घटनाएं हुई बहुत सारी, आप सबको पता है, बहुत सारी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक कमी इस कानून में ये है। कोई भी परियोजना शुरू करते हैं तो आपको पर्यावरण प्रभाव आकलन अप्रूवल लेना होगा। अब प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार अप्रूवल काम शुरू करने के बाद भी ले सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। किसी भी क्षेत्र का जंगल साफ कर दें, देखिए, आप जंगल काट दें पूरा, अब अप्रूवल बाद में लेंगे, तो जंगल कट चुका ना, ये आप समझिए। किसी कंपनी ने पर्यावरण मंजूरी नहीं ली है तो 2000 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाइन जमा करके मंजूरी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पैसों की दम पे जो है इस तरीके का इसमें सिस्टम बनाया जा रहा है। क्षमता के आधार पर विभाजित कर दी गई श्रेणी, A, B1, B2 कैटेगरी की परियोजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार से क्लियरेंस लेना होगा, जबकि B2 परियोजना के लिए राज्य सरकार से पर्यावरणीय अनुमति लेना है। देखिए, अनुमति एक साधारण प्रक्रिया होती है, क्लियरेंस एक अलग प्रोसेस है। क्लियरेंस में आपको पूरा A to Z देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, और गवर्नमेंट जांच करेगी। जबकि अनुमति एक सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप स्कूल खोलने के लिए अनुमति लेते हैं, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो अब इसको नॉर्मल बना रही गवर्नमेंट। अनुमति और क्लियरेंस में काफी अंतर आप देख सकते हैं। अनुमति के लिए बस एक कागजी कार्रवाई होती, असेसमेंट से गुजरने की कोई बाध्यता नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, रेत और मिट्टी निष्कर्षण, सोलर पीवी, कोयला और गैस खनन सर्वेक्षण के साथ साथ 40 ऐसी परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया। ये सबसे बड़ी कमी है, ऐसी इनको मंजूरी की अब आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी अहम बात, इस अधिसूचना में पब्लिक की भागीदारी को घटा दिया गया। इसके पहले जो है पब्लिक से पूछताछ होती थी, पब्लिक अपने व्यू देती थी, अब वो इसमें बंद किया जा रहा है। पहले 30 दिन की आपत्ति जताई जा सकती थी, अब उस पीरियड को घटाकर 20 दिन कर दिया गया। B1 और B2 परियोजना में जनता की इस भागीदारी को समाप्त ही कर दिया गया। जनता से अब पूछा ही नहीं जाएगा। आपके गांव में, आपके बगल में कोई ऐसी परियोजना लग रही है जिससे आपकी हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ता है,
आपके नदी का पानी खराब हो रहा हो, उसमें वो प्लांट जो है आपके कुछ केमिकल डालेगा, कुछ इस तरीके, लेकिन आपसे अब आप राय नहीं दे सकते, आपका सीधा गवर्नमेंट से अप्रूव होकर लग जाएगा, आप उस पर आपत्ति अब नहीं उठा सकते। ये इस कानून में कमियां आप देख रहे हैं। नए योजनाओं में सरकार एक नई रणनीतिक कैटेगरी जोड़ी गई, तो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़ी परियोजनाओं में रणनीतिक माना जाता था। देखिए, इसके पहले जो है सरकार की रणनीति में कौन सी चीज आती थी, जो डिफेंस से रिलेटेड है, क्योंकि डिफेंस सरकार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये बात ठीक है, लेकिन अब वो बाकी जगहों पे लागू हो रहा है, ये दूसरी दिक्कत है। पब्लिक डोमेन में आप उपलब्ध नहीं होगी। इन परियोजनाओं की जानकारी पहले पब्लिक डोमेन में होती थी, कोई भी आदमी जाके देख सकता था, अब वो पब्लिक डोमेन में नहीं होगी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात और हास्यास्पद बदलाव जो है किसी परियोजना में, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने नियमों का उल्लंघन हो तो इसकी रिपोर्ट आम नागरिक नहीं कर सकते। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसका अधिकार उस कंपनी को होगा जिसकी परियोजना या फिर सरकार के अधिकारी को होगा। तो देखिए, सिटीजन जो है इंडिया का, उसके पावर इसमें कम हो रहे। सबसे खतरनाक बात जो ये है कि कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। यानी पहले सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग होती थी हर 6 महीने पर, जिस आधार पर अनुमति दी गई थी, जिन नियमों कानून के आधार पर परियोजनाओं को सहमति मिली थी, पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, अब अवधि को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। तो ये बहुत ही खराब बात। भाई, किसी कंपनी को जो चीजें नियम कानून बना के ये दिया गया था, अगर वो पालन नहीं हो रहे हैं तो 6 महीने में असेसमेंट हो, तो अब वो 1 साल में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बहुत सारी कमियां और भी हैं इस परियोजना में। तो इन सब को देख के ये जो है इस तरीके का परियोजना, जिस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि आपको पता है विशाखापट्टनम में अभी अभी गैस रिसाव हुआ, असम में तेल के कुएं में आग लगी, ये सारी चीजें थी। इन सब में पर्यावरण से जो है पर्यावरण का मंत्रालय से अनुमति नहीं ली गई थी, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है एकदम सही है, मैं उससे सहमत हूं। ये जो है पैसों के बेसिस पर इंडिया की जो पर्यावरण को बेचने जैसा काम हो रहा है, बिल्कुल ट्विटर पर एक सही